खामोशियां बेचैनियां नादानियां। हाय मेरे नंदू पुत्र, मेरे भोलू, तू खाने की टेबल पे क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं उदास था मम्मी जी। लगता है उस फिल्म की कहानी का कुछ ज्यादा ही असर हो गया मेरे भोलू बेटे पर। मेरे लाल, वो एक कहानी है, भूल जा, खाना खा ले मेरे बच्चे। भूल जाओ मम्मी जी? कैसे भूल जाऊं मैं इस कचरे के डब्बे को? उस कहानी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे पता है पुत्र, कहानी बड़ी इमोशनल है, पर कहानी तो कहानी होती है, हैं? अब देख, बच्चा कचरे के डब्बे के पास मिल गया, इसका ये मतलब तो है नहीं कि खाना छोड़ देना है। मतलब मम्मी जी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि बच्चा कचरे के डब्बे के पास मिला? ओए, अब तू ना मेरे दिमाग का कचरा मत कर, चुपचाप खा ले वरना ठीक नहीं होगा। ब्लैक बेवकूफ कहीं का। मम्मी जी, इसका मतलब सच में मम्मी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तानिया, अब मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? इसका मतलब कि तू मुझसे शादी करने वाला नहीं है? मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे मेरी मार धाड़ बेशुमार तानिया, मेरी बात तो सुन ले। चल बकब। अरे तानिया, मुझे छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अमीर बनने वाला हूँ। इसका मतलब कि तूने वापस पैसे लॉटरी में फंसाए ना? नहीं तो फिर इसका मतलब कि वो पैसे डबल करने वाली स्कीम में पैसे लगाते होंगे। अरे नहीं तानिया। सच सच बता, चोरी कहाँ की है? अरे मैंने चोरी नहीं की मेरी अम्मा। ओए, पैसे पेड़ पे लगे हुए हैं क्या कि बगैर काम के तो अमीर बन जाएगा? अरे नहीं तानिया, मुझे ना मम्मी जी की पूरी जायदाद मिलने वाली है। हैं? वो कैसे? वो ऐसे तानिया, मुझे पता चल चुका है कि भाई ना मम्मी जी का सगा बेटा नहीं है। मम्मी जी किसी कचरे के डब्बे के पास से उठा के लाई थी भाई को। क्या? और जायदाद तो सगे बेटे को मिलती है तानिया, यानी मुझे मिलेगी। अरे यार, क्या बोले जा रहा है तू? हिंदी बोल रहा हूँ तानिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या? भाई तुम। तानिया, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो 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 गधा। पापा जी, ये क्या बकवास किया जा रहा था? पप्पू, मेरे भाई, तू मेरे बारे में ये सब सोचता है? भाई सच्चाई तो यही है ना। सच्चाई मुझे भी पता है पप्पू, लेकिन तू बचपन से मेरा प्यार भूल गया कि जब तू बच्चों की टिफिन चुराता था तो तू मेरे बैग में छुपाता था। मैंने तेरे लिए बच्चों के हाथ की मार खाई, बाबूजी के जेब से अठन्नियां चुराई, तू सब कुछ भूल गया। भाई अठन्नियां भी कोई याद रखने की चीज है? 100-200 रुपए चुराते तो याद रखता। वो बात भी है पप्पू, वो बात भी है, लेकिन उन अठन्नियों के पीछे तू अपने बड़े भाई का प्यार भूल गया। भाई अब जो भी है, पर मम्मी जी का असली बेटा तो मैं ही हूं ना। हाँ पप्पू, ये सच्चाई तो मुझे जिंदगी भर झेलनी पड़ेगी। तू खुश रहे मेरे भाई, खुश रहे। मेरा क्या है, मैं तो किसी भी तरह जिंदगी काट लूंगा। हाँ, 3 खेत, 14 बैल और 12 भैंसे। और क्या क्या है मम्मी जी के पास? अरे हाँ, ट्यूबवेल तो भूल ही गया। मजा आ गया यार। नंदू, तुम श्योर हो कि हमें ये घर छोड़कर जाना चाहिए? हाँ चंदू, मैं श्योर हूँ। अब मैं मम्मी जी और पप्पू पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। है? नंदू, बोझ तो तुम मुझ पर हो ना। मम्मी जी और पप्पू बिठा के थोड़ी ना तुम्हें खिलाते हैं। जो भी है चंदू, अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। चलो चलते हैं। चलो ठीक है। वैसे भी मम्मी जी को इस उम्र में घर से बाहर निकालना थोड़ी ना ठीक होगा, तो हम ही निकल जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम कहीं और रह लेंगे। अब तो इस घर का रेंट मम्मी जी और पप्पू को ही देना होगा। चलो। चलो। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।